ऐसा है, देश में सरकार द्वारा निर्मित संकट है। मोदी जी ने जिस तरीके से ट्रंप के व्यवहार को में प्रेशराइज हुए, जिस तरीके से सीज फायर के दौरान ट्रंप की एक्टिविटी थी, उनकी भारत को चुनौती थी, प्रधानमंत्री का अपमान था, ये देश का अपमान था। अभी जब ट्रेड डील हुई तो वो भी एक तरफा भारत के हितों को अनदेखा करके किसानों की गर्दन पे तलवार रख दी गई। नरेंद्र मोदी चुप रहे, हुप नहीं बोले, सरकार चुप रही। अब जो विश्व का ईरान का जो युद्ध है, उससे जो क्राइसिस पैदा हो रही है, सरकार की विदेश नीति फेल होने के कारण हो रही है। कांग्रेस पार्टी संकट में जनता के हित के लिए जो कर सकती है सब करेगी। हमने ब्लॉक स्तर पर क्राइसिस मैनेजमेंट की समितियां बना रहे हैं, जो सरकार को, प्रशासन को आगाह तो करेगी पर जनता का सहयोग भी करेगी। 1500 रुपये लाडली बहना को देने का आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने ऐलान किया और 1500 रुपये का ही गैस सिलेंडर ब्लैक में मिलने लगा। तो ये देश के 10 साल के नरेंद्र मोदी का नया भारत है। सरकार की सोच, विचार, काम करने का तरीका अस्पष्ट है, डरा हुआ है। मोदी जी प्रेशराइज है, सरेंडर है। तो ऐसे में देश की जनता को जागना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा और देश के सम्मान को बचाना पड़ेगा। ये जो विजयपुर का घटनाक्रम है, ये जिसने सुना, जिसने देखा, जिसने पढ़ा, आश्चर्यचकित है। चूंकि माननीय न्यायालय के ऊपर हम कोई सवाल नहीं कर सकते, पर सुप्रीम कोर्ट चले गए, हमारी याचिका एडमिट हो गई। मैं मानता हूं कि न्याय पे हमें भरोसा है, पर बीजेपी का सोच, बीजेपी की कलाई खुल गई है। उन्होंने एकमात्र शहर या आदिवासी विधायक जो सामान्य सीट से चुन के गया, आदिवासी था इसलिए पद पे नहीं रहने देंगे। पूरी बहुमत की सरकार है, स्पष्ट सरकार, सही तरीके से उनका काम करना चाहिए लोगों के लिए, जनता के लिए, प्रदेश के लिए, वो नहीं करेंगे। क्राइसिस में ये संकट आया, इसमें काम करेंगे, वो नहीं करेंगे, पर एक आदिवासी विधायक को पद मुक्त करेंगे। अभी हमारे नेता प्रतिपक्ष आदिवासी थे, उनसे पूछा कि तुम्हारी औकात क्या है, और किसने पूछा? मंत्री ने। तो जब मंत्री ने ये कहा कि तुम्हारी औकात क्या है ना, पूरा मंत्रिमंडल, पूरी सरकार ने पूछी आदिवासी तेरी औकात क्या है। और इस एक आदिवासी को पद मुक्त करके सीधा बिना जीते हारा हुआ व्यक्ति पद पे आना, ये भी मैं समझता हूं कि ये आरक्षित वर्ग, दलित वर्ग, आदिवासी वर्ग और प्रदेश का आम नागरिक देख रहा है, इनको सबक सिखाएगा। हमारे मध्य प्रदेश में 2.5 लाख बहनें गायब हो गई है पिछले 5 साल में। 50,000 नाबालिग बच्चों के पते ही नहीं है। 25 बलात्कार रोज होते हैं हमारे यहाँ। छतरपुर में नाबालिग बच्ची के साथ इस तरह का कुकृत्य, ये मोहन यादव के चेहरे का, उनके गृह मंत्रालय की सोच और काम करने के तरीके को दर्शाता है। लाडली बहना को 1500 रुपए देके या इतिश्री करना चाहते हैं, उनकी सुरक्षा नहीं करना चाहते हैं। अगर लाडली बहना का सही में सम्मान करना है तो बेटियों की सुरक्षा होनी चाहिए। उनके साथ ये अन्याय मध्य प्रदेश नंबर 1 है। 1 घंटे में एक बलात्कार रोज होता है। 1 घंटे में एक बहन रोज गायब होती है। 1 घंटे में एक बहन रोज गायब होती है। तो ये कैसा प्रदेश बन रहा है? ये मोहन यादव, ये सरकार प्रदेश त्राही में है। मैं मानता हूं कि जनता विचार कर रही कि कब चुनाव आए और उनको घर भेजे। ऐसा है कि हाई कोर्ट के बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति का जो मामला है, उसमें हमारी नीति स्पष्ट है। न्याय का मंदिर है। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के रचयिता है। हमने यहाँ इसको लेकर वो 1 दिन का उपवास किया, कई हमने एजिटेशन किया, कई बार हमने बयान दिया। बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति की स्थापना 100% जहां कोर्ट परिसर में होना था, जहां प्रस्ताव आया था, जो प्रस्ताव पास हुआ था,